हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनिका अपने घर में बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी अपनी सास मेघना और पति आरव के साथ बिता रही थी। उसका एक देवर भी था जिसके लिए वो लोग लड़की की तलाश कर रहे थे। इसी विषय पर बात करते हुए एक दिन सब घर वाले चाय पर चर्चा कर रहे थे कि मेघना अपनी बहू सोनिका से कहती है, बहू तू ही इसको कुछ समझा। मैं तो कह कह कर हार गई कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, हम उसी से इसकी शादी कर देंगे। उम्र निकली जा रही है, अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा। अरे वाह देवर जी, ऐसी माँ आखिर आपको कहाँ मिल गई। देखो कोई पसंद है तो बता दो, अभी भी मौका है। अगर ये हाथ से चला गया तो हाथ मलते रह जाओगे। अरे भाभी, आप भी कैसी बातें करती हो। अगर मुझे कोई पसंद होती ना तो अब तक ना मैं उसके गले में माला डालकर ना उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर देता। जब कोई पसंद ही नहीं है तो किसी से भी शादी थोड़ी कर लूंगा। आप सब लोग मेरे भाई के पीछे मत पड़ो। जब उसका मन होगा तब वो खुद शादी कर लेगा। ऐसे फोर्स क्यों कर रहे हो? आप तो रहने ही दीजिए। खुद तो 35 की उम्र में शादी की है, अब चाहते हो कि भाई भी बूढ़ा होकर शादी करे। सब लोग ऐसे ही बहस करते रहते हैं और ये सब देखकर राहुल वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद सोनिका की तबीयत बिगड़ने लगती है और जांच के बाद पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सब सुन के पूरा घर बहुत खुश होता है। जिसके बाद एक दिन सोनिका अपनी सास मेघना के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी आप तो जानती हैं कि मुझे तीसरा महीना चल रहा है। हाँ बहू, ये मैं जानती हूँ और अब तुझे अपना और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो इसलिए माँ जी मैं सोच रही थी कि अपनी बहन को यहाँ बुला लूं कुछ महीने के लिए। आप तो जानती हैं कि मुझसे इतना काम नहीं होता है और देवर जी देवरानी लाने से रहें और आप खुद भी सारा काम नहीं कर पाएंगी। हाँ बहू, बात तो तेरी सही है। इस उम्र में मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है जो मैं घर संभाल सकूं। तू अपनी बहन को बुला ले, वो आएगी तो तेरी मदद भी कर देगी और तुझे भी आराम हो जाएगा। जिसके बाद मोनिका घर आकर घर को अच्छे से संभालती है और ना ही सोनिका को कोई काम करने देती है और इसी के साथ ना ही मेघना को। मोनिका का स्वभाव देखकर मेघना के दिल में उसे बहू बनाने की इच्छा आती है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल भी मेघना को पसंद करने लगा था और सबसे छुपकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। एक दिन दोनों छत पर बातें कर रहे थे कि तभी सोनिका उन्हें देख लेती है और सुन लेती है और उनके पास आकर कहती है, क्या बात है देवर जी, ये सब क्या चल रहा है चुप चुप के? नहीं नहीं दीदी, आपका वहम है, हम तो बस बात करने आए थे। हाँ भाभी, मौसम अच्छा था और हमने सोचा ना थोड़ी बात कर ले और ना थोड़ा टहल भी ले। आप गलत समझ रही हैं। अरे मुझे सब पता है, मैं पागल नहीं हूँ। लगता है आपको मेरी ही बहन पसंद आ गई है। क्या कहते हैं आप? देवरानी जेठानी का एक ही मायका हो जाएगा, मंजूर है? बोलो तो मैं बात चला दूं। ये सुनकर दोनों शर्मा जाते हैं और सोनिका दोनों के रिश्ते की बात सबको बताती है। पूरा घर राजी हो जाता है। एक दिन उनकी पड़ोसन सोनम मेघना से मिलने आती है और उससे कहती है, अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं? तो अपनी बहू की बहन से ही अपने बेटे की शादी करवा रही है। पागल हो गई है क्या? ऐसा मत कर, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। क्यों, इसमें क्या बुराई है? दोनों मिलकर खुश रहेंगी। देख मेघना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आवाज करते हैं और ये बर्तन तो एक ही घर के होंगे, यानी देवरानी और जेठानी का एक ही मायका होगा। दोनों मायके साथ जाएंगी तो घर कौन संभालेगा? और दोनों बहनों ने साथ घाट करके तुझे घर से ही बाहर निकाल दिया तो मेरी मान तोड़ दे ये रिश्ता। अभी देर नहीं हुई है। मेरी मौसी की बेटी है पलक, मैं राहुल से उसकी बात चलाती हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में तुझे सोच के बताऊंगी, मुझे थोड़ा सोचने दे। मेघना के ये बोलते ही सोनम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मेघना चाह कर भी राहुल की खुशी देखकर ये रिश्ता तोड़ नहीं पाती और मोनिका शादी करके उस घर में आ जाती है। और एक दिन सोनम फिर से मेघना के घर आकर उसे भड़काती हुई कहती है, क्यों मेघना, तुझे मैंने कितना समझाया था लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब सोनम तू ही बता कि कुछ भी मेरे बेटों की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना? जब बड़ा बेटा अपनी पसंद की लड़की लाया तो क्या छोटे से मैं ये हक छीन लेती? ये कहाँ का इंसाफ होता? अरे अब जो तेरी बहू तेरे साथ करेगी उसका क्या? अब तू देख दिन में तारे। अब तो देवरानी जेठानी का एक मायका है, दोनों मिलकर मुझे नाच नचाने वाली हैं।
खैर जो भी हो, कुछ भी मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। इतनी उम्र तो कट ही गई है, अब ये भी झेल ही लूंगी। कोई बात नहीं सोनम, अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, भगवान तेरा भला करे, मैं चलती हूँ, मुझे काम है। सोनम ये बोलकर चली जाती है और मेघना फिर उसकी बात अपने दिल पर बैठा लेती है। एक दिन वो रसोई में आकर अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू, आज दिन के खाने में तुम मटर पनीर बना देना और रात को कढ़ी, ठीक है ना? पर माँ जी अभी के लिए तो मैंने दाल चावल बना दिए हैं ताकि हल्का रहे। और रात के खाने के लिए मैंने छोले भिगो दिए हैं। अगर कढ़ी बनाई तो वो खराब हो जाएंगे। आपकी कढ़ी मैं कल बना दूंगी। ये सुनकर मेघना की आंखें भर आती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसकी आंखों में भरे हुए आंसू उसकी दोनों बहुएं भी देख लेती है और उसके पीछे पीछे उसकी कमरे की तरफ आने लगती है। सही बोला था उस पड़ोसन ने, एक घर की दो बेटी बहू बनाकर लाने से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। शायद मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरा अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेघना की ये बात उसके पीछे कमरे में आती हुई उसकी दोनों बहुएं सुन लेती हैं और कहती हैं, माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ, पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, आप गुमसुम सी रहती हैं, ना किसी से ज्यादा बात करती हैं और ना ही अपने कमरे से बाहर आती हैं। और अभी हम दोनों ने खुद देखा, आप रो रही थी। और आपकी बात भी सुन ली हमने। क्या बोल कर गई है आपकी वो पड़ोसन सहेली आपको? बताइए हमें। कुछ नहीं कहा बहू उसने। शायद अब देवरानी जेठानी का एक ही मायका है, तो मुझे ही ये बात समझनी होगी कि मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस घर को मिलकर अच्छे से संभाल सकती हो। यहाँ तो मुझे चुपचाप किसी कोने में पड़े रहना चाहिए या किसी आश्रम चले जाना चाहिए। माँ जी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप ये घर छोड़कर जाना चाहोगे और हम आपको जाने देंगे? नहीं, ये कभी नहीं होगा। माँ जी बच्चे जितने भी जिम्मेदार हो जाए, बच्चों को बड़े की छाया तो हमेशा होनी चाहिए ना। आप भी कैसी बात कर रही हैं? आपने ही हमें इस घर की बहू बनाया है और हमको इतना अच्छा परिवार मिला। आप नहीं होते तो हम सब नहीं होते। माँ जी आपने पड़ोसन की बातें देखी और अपनी खुद की बहू का स्वभाव नहीं देखा। हम और दीदी आपको अपनी माँ जैसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। मेरी बहुओं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों को कितना गलत समझ रही थी। मैं बस पड़ोसन के बहकावे में आ गई थी और तुम दोनों की योग्यता पर शक किया। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप माफी नहीं मांगिए, बस वादा कीजिए किसी बाहर वाले के कहने पर आप हम दोनों या किसी भी परिवार वाले को गलत नहीं समझेंगे। मैं वादा करती हूँ बहू। इस तरह मेघना का वहम उसके दिल से निकल जाता है कि देवरानी जेठानी का एक मायका होगा तो उसकी पूछ कम हो जाएगी। सोनिका और मोनिका भी अपना वादा निभाते हैं और हमेशा अपनी सास को अपनी सराखों पर बैठा कर रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।